बदलते खान-पान और बदलते लाइफ़स्टाइल के कारण कई तरह के रोग हमारे शरीर में पैदा हो रहे हैं और उसी को देखते हुए अब बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। एक ऐसे ही किसान यशपाल जी हमारे साथ में हैं जो पहले उनकी पुश्तैनी खेती थी वो कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने जैविक खेती को अपनाया और उसके बाद अब वो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो और एक अच्छा मुनाफ़ा भी वो इस खेती से कमा रहे हैं और बाकी किसानों के लिए भी एक संदेश दे रहे हैं कि बाकी किसान कैसे जैविक और प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। यशपाल जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई? ये भी बातचीत करेंगे कि आप किसानों को किस तरह से मदद कर रहे हैं और अगर जो किसान करना चाह रहे हैं इस तरह की खेती, वो कैसे कर सकते हैं? लेकिन सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई? जी, नमस्कार। मेरा नाम यशपाल खोड़ा, गाँव कवाड़ी, ज़िला रेवाड़ी का मैं रहने वाला हूँ। मैंने 2014 में खेती करना स्टार्ट की थी। वैसे तो खेती हमारा पारंपरिक काम रहा है पुश्तैनी। 2014 में जब हमने खेती करी तो हम नॉर्मली गेहूँ और सरसों करते थे, जैसे आम फार्मर करता है। उससे हमारा गुज़ारा होना नामुमकिन बराबर ही था, क्योंकि 6 महीने में फसल आती है, खर्चे इतने होते हैं कि वो खर्चे ही नहीं पूरे होते। तो हमने सोचा कि अब युवा हैं और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ऐसे तो गुज़ारा नहीं होना है। और हमने उसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप को ऐड करना शुरू करा, जिसमें फल थी, सब्जियां थी। धीरे-धीरे अपना रकबा जो खेती का था वो बढ़ाया। हमने ड्रिप इरिगेशन पे काम किया, मल्टी लेयरिंग पे काम किया। उसके बाद जैसे-जैसे दौर बीतता गया, कोविड का दौर आया, लोगों को पता चला। हमारे भी घर में फ़ादर साहब को कैंसर हुआ, हॉस्पिटलों के चक्कर हमने लगाए। तो हमें पता लगा कि ये जो केमिकल वाली खेती है, इनका ज़मीन पे भी बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और जो लोग खान पान के अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं उन लोगों के स्वास्थ्य पे भी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तब से हमने 2017 से लगभग ऑर्गेनिक की तरफ अपना कदम बढ़ाया था। अब हम उससे भी 2 कदम आगे बढ़ के प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम खुद तो कर ही रहे हैं नेचुरल फार्मिंग, उसके साथ साथ हम फार्मरों को भी अच्छे तरीके कोशिश करते हैं कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देके जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं उनके उत्पादनों को बेचने में उनकी सहायता करें। ऑर्गेनिक और नेचुरल में कितना अंतर है? सर, ऑर्गेनिक और नेचुरल की बात करें तो वैसे तो सब एक ही मानते हैं इसको। अगर इसके अंदरूनी तरीके से जाके देखा जाए तो नेचुरल फार्मिंग एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है आपकी ज़मीन को जल्द प्राकृतिक रूप से कन्वर्ट करने में, वंश को बुलाने के लिए, जो केंचुए हैं उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाने में नेचुरल फार्मिंग बड़ा अच्छा रोल अदा करती है, जिसके अंदर जीवामृत, घनजीवामृत का प्रयोग किया जाता है, जो एक अपने आप में संपूर्ण खुराक है। और मैं सभी फार्मरों से कहूँगा कि ऑर्गेनिक से ज़्यादा जल्दी अगर आपने अपने ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाना है तो आप लोग प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग हमसे लें। कुरुक्षेत्र गुरुकुल के अंदर इसका हरियाणा सरकार द्वारा एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, वहाँ से लें, अच्छे तरीके से इसका जांच परख करें और फिर आप प्राकृतिक खेती करें तो आपको जल्दी कामयाबी मिलने के चांसेस होंगे। किस-किस तरह की सब्जियाँ आप कर रहे हैं या फल भी हैं साथ में? और क्या सीज़न वाइज़ फिर अलग-अलग बदल जाती है? जैसे अभी बरसात का मौसम है तो अभी क्या है? अभी अपने पास फार्म के ऊपर 8 से 10 टाइप की सब्जियां जो रेगुलर चल रही हैं। हम रेवाड़ी, धारवाड़ा, भिवाड़ी को डायरेक्ट सप्लाई करके लोगों को खिला रहे हैं। इसके अलावा कुछ दालें हैं हमारे पास, और सरसों और गेहूं हमने लास्ट टाइम लगाए थे, उसका तेल और दलिया और आटा हम लोगों को सर्व कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जो लोग एक बार आके फार्म से खा लेते हैं, चीज़ें परचेज कर लेते हैं, वो बाहर मार्केट से कभी भी नहीं लेते। सीज़न ऑफ होता है तब भी वो ऐसे बाट देखते हैं जैसे कि प्यासा पानी की बाट देखता हो, खाते हैं ऑर्गेनिक ही। तो लोगों का एक अच्छा रुझान कोविड काल के बाद देखने में आया है, जिसको लेके हम धारवाड़ एग्रो फार्म पे जितनी सब्जियां और उत्पादन लगा रहे हैं वो लोगों को एक बड़ी राहत दे रहा है, धारवाड़, रेवाड़ी, भिवाड़ी के अंदर तो स्पेशली। बाकी जो किसान है, अधिकांश किसान ये कहते हैं हम पैदावार भी कर ले, लेकिन एक सेल करना एक बड़ी चुनौती रहती है उनके सामने। तो आप किस तरह से कर रहे हैं और किसानों को क्या कहेंगे जो करना चाह रहे हैं? सर, हमने जो देखा है पिछले 1 दशक के लगभग की मैं बात करूँगा, 14 से अब 24 आने को है, तो हमारा जो फार्मर है वो एक चीज़ के पीछे लग जाता है। अगर एक बार घिया का रेट है तो हर अगले साल सभी घिया ही लगा के बैठ जाते हैं और वो मार्केट में डंप हो जाती है। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि अगर आपके पास 1 एकड़ है या 2 एकड़ है तो उसको 4 हिस्से बनाएँ और विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ और दालें लगाएँ, ताकि आपके पास बेचने के लिए 8 से 10 आइटम हो। तो आप अच्छे तरीके से किसान उसको उत्पादन को बेच भी पाओगे और बढ़िया पैसा भी आप कमा पाओगे। एक चीज़ को बल्क में लगा के उसी चीज़ का रेट डाउन आ गया तो आपको लॉस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अपने डायरेक्ट मार्केटिंग करें। आप गाँव में बैठे हैं तो गाँव में भी 20-50 लोगों को पकड़ के रखें कि उनके घर की रसोई तक आपका ही उत्पादन जाए। जो बा मार्केट से भी तो आपके गाँव में परचेज़ करते हैं तो आपका भी हक बनता है कि आप डायरेक्ट मार्केट
अपना क्रिएट करें और डायरेक्ट लोगों तक अपने सामान पहुंचाएं, तो आपका लॉस कम होगा, आपका बेनिफिट के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। जैविक में और प्राकृतिक में दोनों में ये होता है कि कीट लगने का खतरा लगातार रहता है, तो तभी लोग कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ऐसा क्या करते हैं जो भी कीट नहीं लगते? सर, कीटनाशक का जितना ज़्यादा प्रयोग होगा उतने ही ज़्यादा कीट आपकी फसल के ऊपर ज़्यादा आएंगे। अगर आपकी ज़मीन की फर्टिलिटी अच्छी है, मैं हर अपने इंटरव्यू में, हर अपने ट्रेनिंग सेशन में यही कहता हूँ, आप अपनी ज़मीन की फर्टिलिटी को ग्रो करने पे ध्यान दें। अगर आपकी ज़मीन की उर्वरक क्षमता अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर खड़ा होने वाला पौधा या बेल भी स्वस्थ होगा, उस पर कीटों और बीमारियों का प्रकोप कम होगा। उसके अलावा भी कुछ नियंत्रण के जैसे कि हमने सूत्र बनाए हुए हैं, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, उनकी विधि हम अपने ट्रेनिंग सेशन में बताते रहते हैं किसानों को। इसके अलावा आप मल्टी लेयरिंग फार्मिंग कर सकते हैं, जो एक दूसरे को पौधा होस्ट पेड़ के रूप में काम करता है। मित्र कीटों को आप इनवाइट करके शत्रु कीटों का नियंत्रण आप कर सकते हैं। फसल के अंदर गेंदा का फूल लगाए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खियाँ और मित्र कीट आएँ और पोलिनेशन हो, तो वो ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करेगा और कीट नियंत्रण का भी आपका काम करेगा। इस टाइप के काफ़ी नुस्खे हैं, अगर फार्मर अपनाएगा तो मैं कहता हूँ कि बाहर से उसको कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है, अपने फार्म पे ही तैयार करके वो अच्छी पैदावार ले सकता है। शुरुआत में काफ़ी चैलेंजेस आते होंगे, क्योंकि जिस तरह से जो धरती की उर्वरक क्षमता है वो हमने कीटनाशक डाल डाल के या केमिकल डाल डाल के शायद ख़राब कर दी, तो शायद दोबारा नॉर्मल होने में कुछ वक्त लगता होगा। सर, ज़ाहिर सी बात है, सबसे बड़ी विडंबना का कारण क्या होता है कि किसान भाई और नया केमिकल फार्मिंग को छोड़ के ऑर्गेनिक में जब आता है तो उसके पास ज्ञान नहीं होता, ट्रेनिंग नहीं होती। वो एक प्रकार से मैं कहूँ तो कि नॉन वेज खाना छोड़ के वेजिटेरियन बन जाता है और वेजिटेरियन पे उतनी खुराक पूरी कर नहीं पाता। तो सबसे पहले तो अच्छे से ट्रेनिंग ले और उसके बाद अपनी ज़मीन की फर्टिलिटी को अच्छे से ग्रो करे। उसके बाद वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा तो कोई नुकसान का चांस नहीं रहेगा। बल्कि जो प्राकृतिक विपरीत परिस्थितियाँ होती है उसमें केमिकल पे अटैक ज़्यादा होता है, नेचुरल फार्मिंग के तहत करी हुई फसलें सुरक्षित खड़ी रहती हैं, हमने ये अनुभव करा है। हुँ। किसान कैसे शुरू करें? जैसे आप ट्रेनिंग का पार्ट बता रहे थे, वो ट्रेनिंग का पार्ट किस तरह से किसान कर सकता है? और अगर कोई किसान करना चाह रहा है तो शुरुआत कैसे करें? सर, यहाँ आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे भी, हमने एक्टिव फार्मर ग्रुप के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें लगभग 1000 के लगभग किसान हैं जो नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट हैं। टाइम टाइम पे वो वर्चुअली और मैनुअली दोनों तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। अगर फिर भी कोई भाई ये कहे कि हमें स्पेशली ट्रेनिंग लेना है तो धारवेड़ एग्रो फार्म धारवेड़ा में स्थित है, वहाँ कभी भी आए और यहाँ रुके, ट्रेनिंग ले। हम अब फ़िलहाल 1000 से 1200 लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, 2,500-3 हज़ार को वर्चुअली ट्रेनिंग दे चुके हैं और हमें देखते-देखते 2018 के अंदर 2022 के अंदर एग्रीकल्चर विभाग ने मेरे को प्राकृतिक खेती का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद हमने 350 एकड़ ज़मीन जो है कन्वर्ट कर दी है रेवाड़ी ज़िले के अंदर, जो नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। और हमारा कोशिश है कि 2024 तक हम इसको 500 एकड़ के लगभग लेके जाएँ और फार्मरों को अच्छा प्लेटफ़ॉर्म भी पैदा करवा के दें ताकि वो उत्पादन करें और एनसीआर के लोग उसको खाएँ। जो ट्रेनिंग का पार्ट जैसा मैं पूछ रहा हूँ, उसका क्या कोई चार्ज होता है, या फिर जो सरकारी लेवल पे भी ट्रेनिंग कराई जाती होगी, तो वो कैसे किसान उसके साथ कर सकता है? सर, विभाग, केवीके कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अपने-अपने लेवल पे ट्रेनिंग सेशन करवाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। हम भी फार्म पे जितनी ट्रेनिंग करवाते हैं बगैर किसी चार्ज के करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। हर शनिवार और इतवार को हम वर्चुअली भी ट्रेनिंग करवाते हैं जिसका लिंक हम विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँचाते हैं और हर वीकेंड पे 100 से 150 किसान हमारे साथ जुड़ के नेचुरल फार्मिंग के नुस्खे सीखते हैं, मार्केटिंग के नुस्खे सीखते हैं। आपसी जो अनुभव है वो साझा करते हैं। अब लास्ट में किसानों को क्या कहेंगे, जो किसान अभी भी जो नॉर्मल जैसे खेती सरसों गेहूं की पैदावार करता आ रहा है, बाकी अगर वो करना चाहे तो दूसरी सब्जी जैसे आप कर रहे हैं, अगर वो भी करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, थोड़ा मुनाफे की भी बात करें कि कितना अर्न वो कर सकता है? सर, मैं सभी किसान भाइयों को एक ही अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले तो अच्छे से ट्रेनिंग लेके ही शुरुआत करें। एक बड़े रकबे से शुरुआत ना करके छोटे रकबे में शुरुआत करें, अपना अनुभव करें और मार्केटिंग का पूरा अनुभव करके ही आप इस क्षेत्र में कदम रखें। बेनिफिट निश्चित रूप से अच्छा है, ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं है। काफ़ी लोग करने लग रहे हैं और अपना भी आर्थिक स्थिति सुधारी है और आज समाज को भी एक स्वस्थ जीवन देने में किसान की भूमिका अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। जब हम जैसे फार्मर कर सकते हैं तो कोई भी फार्मर इस क्षेत्र में आ सकता है और अपनी भूमिका को सीरियसली निभा सकता है, मगर उसको मेहनती होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा और ट्रेनिंग सेशन पूरे तरीके से लेने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये यशपाल जी हमारे साथ में थे, जो पिछले करीब 7-8 सालों से
ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे और अभी पिछले कुछ समय से इन्होंने जो प्राकृतिक फार्मिंग है यानी जो नेचुरल खेती है वो इन्होंने अपनाई है। और साथ ही जो किसान अगर प्राकृतिक खेती अपनाना चाह रहे हैं तो इनका ये कहना है कि शुरुआत छोटे रकबे से करें, पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लें और उसी के बाद शुरुआत करें। और ये साफ़ है कि जो आप रूटीन की जो खेती करते हैं उसके अलावा अगर जब ये ऑर्गेनिक या फिर जो प्राकृतिक खेती करते हैं तो इससे अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। रेवाड़ी से पवन कुमार, न्यूज़ 18।